जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम में त्रयम्बजेद एफएससी में। आज का हमारी प्रैक्टिस सेट संख्या है 8। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अग्निवीर परीक्षा के लिए टॉप 20 बायोलॉजी क्वेश्चन लेकर आए हैं और सारे के सारे बायोलॉजी के प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होने वाला है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूरी, यकृत या अग्नाशय? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यकृत यानी लीवर। दूसरा है कोशिका। कोशिका यानी सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या केंद्रक? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? जब किसी व्यक्ति के खून निकलता है तो कुछ समय बाद वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। तो उसमें एक विटामिन होता है जो हेल्प करता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि विटामिन ए और डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अर्थात वसा का मतलब है फैट, यानी कि वसा में घुल जाते हैं आसानी से। और बाकी जो विटामिन बी और सी बचता है वो वसा में नहीं घुलते, वो जल में घुलनशील विटामिन है। ये भी हमें ध्यान रखना है। विटामिन ए, डी और ई और के, विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी फैट में घुलनशील विटामिन है। और बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 300, 206, 212 या 180। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर मानव शरीर के अलावा वो पूछे कि बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो दोस्तों बच्चे में होती हैं 300 हड्डियां। बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चे में होती हैं 300 हड्डियां। और ये आगे चलकर जुड़ जुड़कर जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो ये हड्डियां, इनकी संख्या 206 हो जाती है। अगर बच्चे में पूछे तो 300 है और वयस्क में पूछे, मानव में पूछे तो 206 हड्डियां टोटल होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय यानी मानव का हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 60, 80, 72 या 100? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 72 बार। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन शरीर के किस अंग में होता है? हृदय, फेफड़े, किडनी या धमनी? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किडनी में यानी वृक्क में होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, मधुमेह, स्कर्वी या एनीमिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं या शुगर कहते हैं। और अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ए बी, ए बी या ओ? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओ। ओ जो है ये सर्वदाता रक्त समूह है। और जो ए बी पॉजिटिव है ये सर्वग्राही है, ये सबसे ले सकता है। और ओ नेगेटिव ये सबको ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न है, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन या आयोडीन? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। और ये जो मेलानिन है, अगर ये शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक है तो रंग व्यक्ति का या मनुष्य का काला होता है, और मात्रा अधिक है तो रंग सफेद होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, फीमर, टिबिया या ह्यूमरस? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और ये जांघ में पाई जाती है। फीमर कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की जांघ में। और जो स्टेपिस है, ये शरीर की कैसी हड्डी है? ये सबसे छोटी है। ये कहाँ पाई जाती है? मध्य कान में। ये कान में पाई जाती है स्टेपिस, और जांघ में फीमर पाई जाती है। फीमर सबसे बड़ी और स्टेप्सी सबसे छोटी हड्डी होती है। प्रश्न है, डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? मेंडल, डॉर्नी, वॉटसन और क्रिक, लेमार्क? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी जिन्हें सफेद रक्त कोशिका हम कहते हैं, तो इनका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ढोना, रंग
रोगों से लड़ना, ऊर्जा देना या रक्त को लाल बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रोगों से लड़ना। अगला प्रश्न है घेंगा। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन डी। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन डी की कमी से होता है, कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या है? ये पीएच मान है, ये हिंदी में गलत लिख रहा है। ये है पीएच वैल्यू, यानी पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7, 7.4 या 8.2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तोता, हमिंगबर्ड, गोरैया, कबूतर। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमिंगबर्ड। ये सबसे छोटा पक्षी है। अगला है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? फीमर है, खोपड़ी है, इनेमल है या रीढ़ की हड्डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इनेमल। इनेमल जो होता है, ये जो हमारा दांत होता है, तो दांत के जो सबसे ऊपर की जो परत होती है बहुत कठोर होती है, इसी को हम कहते हैं इनेमल। तो दांत की परत इनेमल जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। अगला प्रश्न है विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, रतौंधी, बेरी या स्कर्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और अगर हम बात करें स्कर्वी की, तो स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये भी है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस के, बैक्टीरिया के, मादा एनाफिलीज मच्छर या दूषित पानी के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न है कोशिका या सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, न्यूटन या रॉबर्ट ब्राउन्स। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और वर्ष 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 20 बायोलॉजी प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अपना अंत में स्कोर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में हर टॉपिक के कुछ विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।